नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सुकन्या समृद्धि योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और इसमें अभी 0.2% की बढ़ोतरी कर दी गई है ब्याज रेट में। अभी कुछ महीनों पहले 7.6% का ब्याज मिलता था, लेकिन उसके बाद बढ़ा करके 8% किया गया और अभी जस्ट एक दिन पहले बढ़ाया गया 0.2% और ये हो गया 8.2% वार्षिक। अब जो रिटर्न आपको पहले मिलता था उससे बढ़ोतरी हो जाएगी, इसमें अब रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। जमा उतना ही करना पड़ेगा लेकिन रिटर्न आपको ज़्यादा मिलेगा। तो क्या है ये स्कीम, मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से उसको बहुत अच्छे से पूरा देख सकते हैं। आज मैं आपको संक्षिप्त में बताऊँगा कि अब आपको कितना बेनिफिट हो सकता है। आप जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार की योजना है। पोस्ट ऑफिस में खाता खुलता है, बैंक में भी खाता खुलता है। पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाना ज़्यादा सुगम होता है और भारत सरकार ने जो मुहिम शुरू की है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी के तहत ये योजना शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कि लोग बेटियों के पैदा होने पर चिंतित न हो, बल्कि सरकार उनकी मदद करे, थोड़ी थोड़ी वो जमा करें, सरकार उनकी मदद करे और वो अपने बच्चियों की पढ़ाई करा सकें और विवाह के समय अच्छी खासी रकम उनको मिल सके ताकि उनको कोई चिंता न रहे। तो शॉर्टकट में इस योजना को क्या लिखा जाता है? SSY। SSY सुकन्या समृद्धि योजना। जब आप खाता खुलवाएंगे तो उसमें लिखा रहेगा SSA, यानी कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट। SSA के नाम से खाता खुलेगा। किसका खाता खुलेगा? जो बच्ची 10 वर्ष से छोटी हो। 10 वर्ष से छोटी बच्ची का इसमें खाता खुलेगा और 14 वर्ष तक जमा होगा। 14 वर्ष तक पैसा जमा होगा प्लस 7 साल तक रुकना पड़ेगा। उसके बाद टोटल 21 वर्ष के बाद आपको रिटर्न मिलेगा, यानी कि जितना भी जमा रहेगा उसका 2.5 से 3 गुना लमसम। और इसमें केवल 2 बच्ची का ही खाता खुलता है अधिकतम, यानी किसी भी माता पिता की एक बच्ची है तो उसका तो खाता खुलेगा ही, 10 साल से छोटी है तो। अगर 2 बच्ची है तो भी खुल जाएगा। 2 से अधिक बच्ची होती हैं तो खाता नहीं खुलता। मतलब अगर 4 बच्ची हैं, 5 बच्ची हैं तो भी सिर्फ 2 ही बच्ची का खाता खुलेगा जिसको माँ बाप चाहेंगे, अधिक का नहीं खुलवा सकते। बच्चों का खाता इसमें नहीं खुलता और ये केवल भारत के नागरिकों के लिए है। इसमें जमा कितना करना होता है? इसमें जमा करना होता है 250 रुपये से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक। कितने समय में? 1 वर्ष में। यानी जब भी खाता खुलवाएंगे अपनी बच्ची के नाम से, क्या क्या लगेगा? उसका बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र लगेगा, शेष माता पिता की आइडेंटिटी मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी पूरा डॉक्यूमेंट्स माता पिता का लगेगा और बच्ची का सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। और अगर उसका भी आधार कार्ड बन गया है तो आधार कार्ड से भी काम चल जाएगा। तो 1 वर्ष में कम से कम 250 रुपये भी अगर कोई व्यक्ति जमा करता रहे तो उसका खाता चालू रहेगा और अधिक से अधिक 1 साल में 1.5 लाख रुपए तक कोई जमा कर सकता है। इससे ज़्यादा नहीं जमा होगा। ये 1.5 लाख रुपए सीमा क्यों रखी गई जबकि अन्य योजनाओं में नहीं रखी जाती? इसका रीज़न ये है कि इसमें बड़े लोग निवेश ना कर सकें, क्योंकि आप जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस की जो सेविंग बचत योजना है, यानी कि बचत जो खाता है पोस्ट ऑफिस का, उसमें वर्तमान में मिलता है 4% वार्षिक ब्याज। 4% वार्षिक ब्याज। अभी हाल में ही सरकार ने पोस्ट ऑफिस कई योजनाओं में जो छोटी छोटी बचत हैं जैसे कि PPF, सब में ब्याज दर में बढ़ोतरी की है। तो इसी के तहत इसमें बढ़ोतरी की गई है। सुकन्या समृद्धि योजना में कितनी बढ़ोतरी की गई थी? 0.20% की वृद्धि की गई। इसी के तहत अब इस समय 8.2% वार्षिक ब्याज मिलने लगा। जब सुकन्या समृद्धि योजना शुरू हुई थी 2015 में, तब इसमें मिलता था 9%। फिर ये घटने लगा था, घटते घटते 7.6% पर पहुंच गया था। अब फिर से बढ़ने लगा है और इस समय 8.2% हो गया है। तो ये जो 8.2% है ये सबके लिए है। मतलब जब आप खाता खुलवाएंगे उस समय जितना ब्याज रेट रहेगा वो तो मिलेगा ही, बाद में भी जो ब्याज रेट घट रहा है तो घटेगा, बढ़ रहा है तो बढ़ेगा। यानी ऐसा नहीं है कि आज जो खाता खुलवाएगा उसको इतना मिलेगा, बाद में ब्याज रेट बढ़ जाएगा तो वो लाभ उसको नहीं मिलेगा। नहीं, वो लाभ उसको मिलेगा। घटेगा तो भी उसका भी ब्याज घटेगा, बढ़ेगा तो भी। तो सब में बचत हुई है। तो बचत खाता जो है उसमें 4% का ब्याज मिलता है। यानी कोई व्यक्ति अगर 1 लाख रुपए जमा करे तो 1 साल में उसको 4,000 रुपये ब्याज मिलेगा पोस्ट ऑफिस में, बैंक में इससे भी कम। तो जो पैसे वाले लोग हैं वो क्या करेंगे? वो यहाँ न जमा करके अपनी बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा लेंगे और उसमें 10 लाख रुपए जमा कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे ब्याज कितना मिल रहा है? 8.2% मिल रहा है।
तो बड़े लोग उसमें निवेश न कर सकें, और अगर करें भी तो सिर्फ 1.5 लाख ही करें, इससे ज़्यादा वो लाभ न ले पाए। यानी मुख्य उद्देश्य इसका है कि इसमें गरीब लाभ ले सके। तो इसीलिए केवल इसकी न्यूनतम सीमा रखी गई है 250 रुपये। 250 रुपये भी आप जमा करके कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि आखिर कितना जमा करें तो कितना मिलेगा। तो मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि जितना आप जमा करेंगे उसका 2.5 से 3 गुना। जैसे मैं अगर अधिकतम की बात करूं, अधिकतम अधिकतम कोई व्यक्ति कितना जमा कर सकता है इसमें? केवल 1.5 लाख। अगर आप अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा करते हैं एक साल में, ये 1.5 लाख एक बार में भी हो सकता है, कई बार में भी हो सकता है। इसमें फिक्स नहीं है कि आप महीनेवारी जमा करेंगे कि 2 महीने में, कि 3 महीने में, कि 6 महीने में। आप जब आपकी मर्जी तब जा करके जितना चाहें उतना जमा कर सकते हैं। कोई इसमें फिक्स नहीं होता कि मैं 4,000 रुपये महीने जमा कर रहा हूँ तो अब अगले महीने 4,000 ही जमा करूँगा, 5,000 कर रहा हूँ तो 5,000, ऐसा कुछ नहीं है। आज आपके समय में, इस समय जो भी है इस महीने जमा कर दीजिए। अगले महीने नहीं है मत जमा करिए, उसके अगले महीने हुआ तब जमा करिए, उतना नहीं हुआ मत जमा करिए, जो है वो जमा करिए। यानी एक साल में कम से कम अगर एक बार भी जमा करेंगे तो चालू रहेगा। तो मैक्सिमम चाहे एक बार में चाहे थोड़ा थोड़ा करके आप 1.5 लाख ही जमा कर सकते हैं अधिकतम। अगर आप 1.5 लाख रुपए जमा करते हैं तो कितना 14 वर्ष तक जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 पंचे 70, 14 कन्नम 14, 7 21, 21 लाख रुपए जमा होगा। मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं जमा हो सकता 14 साल में। मिलेगा कितना? पहले जब ब्याज रेट इसका कम था 7.6% या फिर 8 के आसपास, तो 70 के आसपास मिलता था। लेकिन अब ब्याज रेट बढ़ रहा है और उम्मीद है कि आने वाले समय में भी और बढ़ेगा छोटी बचत योजनाओं के लिए। तो ये 80 लाख के भी आसपास जा सकता है। यानी मैक्सिमम 21 लाख जमा होगा और मैक्सिमम 80 लाख के आसपास आपको मिल सकता है रिटर्न। कितने वर्ष में? 21 वर्ष में। अब एक चीज़ और समझ लीजिए आप जल्दी से, कि 21 वर्ष बेटी की उम्र होने के बाद मिलेगा या जो आप खाता खुलवा रहे हैं उसकी उम्र होने के बाद मिलेगा। जैसे एक बेटी है जिसकी उम्र है 1 वर्ष, एक बेटी है जिसकी उम्र है 5 वर्ष, दोनों का आज के ही डेट में खाता खुला, तो ये बेटी जब 22 साल की हो जाएगी, 22 साल की हो जाएगी ना, तब इसको मिलेगा, तब इसको मिलेगा। और ये 21 जोड़ दीजिए, ये जब 26 साल की हो जाएगी तब इसको मिलेगा। तो कहने का मतलब कि जो खाता खुलेगा वो 21 वर्ष बाद ही मैच्योर होगा। बेटी की उम्र चाहे जो हो, 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, 9 साल हो, 10 साल हो, जितनी ज़्यादा बेटी की उम्र होगी उसको उसमें ऐड करके उतना उसको मान लीजिए। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि 26 वर्ष की उम्र तक अगर कोई व्यक्ति न रुकना चाहे, पहले ही बेटी का विवाह करना चाहे तो इसमें एक कंडीशन रखी गई है कि जैसे ही बेटी की उम्र 18 वर्ष हो जाएगी, खाता चाहे जब खुले, लेकिन बेटी की उम्र अगर 18 वर्ष हो गई और विवाह करना है तो पूरा पैसा निकाल सकते हैं। जितना जमा है उसका ब्याज रेट जोड़ करके 8.2% के हिसाब से पूरा निकाल सकते हैं। और अगर नहीं निकालना चाहते, 18 वर्ष उम्र हो गई है और उसको पढ़ाई करवाने के लिए बीटेक करवा रहे हैं, एमबीबीएस करवा रहे हैं, कोई भी डिग्री आप दिलवा रहे हैं, पैसे की कमी पड़ रही है, तो जितना जमा है जमा धन का आधा आप निकाल सकते हैं उसकी पढ़ाई के लिए। लेकिन विवाह कर रहे हैं तो पूरा निकाल सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, रुकना चाहते हैं, तो 21 वर्ष तक रुकिए। जैसे 9 वर्ष की अगर बेटी है, उसका खाता खुला, तो 9 वर्ष प्लस 21 वर्ष कितना हो गया? 30 वर्ष की जब वो होगी तो मेच्योरिटी होगी। तो अगर रुकना चाहते हैं तो रुकिए, बाकी बीच में आपको आवश्यकता पड़ती है तो निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ आपको और बता दें, जैसे बेटी की अगर मृत्यु हो जाती है बीच में ही, तो जो भी जमा धन है वो पूरा ब्याज सहित माँ बाप को मिल जाता है। माँ बाप जो पैसा जमा कर रहे हैं, अगर उनकी मृत्यु होती है तो इसमें पॉलिसी माफ़ नहीं होती, बल्कि जितना जमा है उतना ही बेटी को मिलता है। अगर हाँ कोई और जमा करना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है तो कर सकता है। इसमें एलआईसी या अन्य योजनाओं की तरह यहाँ पे कोई रिस्क कवर नहीं है, क्योंकि ये एक बचत खाते की तरह काम करता है। जितना जमा होगा उसमें आपको 8.2% का ब्याज मिलता रहेगा। मेन पर्पस बचत का है ये कोई इंश्योरेंस नहीं है। अब इसमें कंडीशन लगा दिया गया है कि आप 18 वर्ष के पहले निकाल नहीं पाएंगे बस, लेकिन ट्रेजेडी होने पर आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है।